ओके हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमजा है और आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा स्टैटिक क्यूब था, जो हमारा रेड कलर का क्यूब था, उसमें हम अपना जो हमारा इमेज है, जो भी हमारा टेक्सचर है हमारे पास, उसको हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और वो हम एक प्यारा लुक कैसे ले सकते हैं उस चीज का। तो वो होता कैसे, देखो। जो हमारा इमेज रहेगा, जो भी हमारे पास टेक्सचर रहेगा, वो क्या करेगा, जो जो हमारी ज्योमेट्री है उसको पूरा कवर कर लेगा। पर ये होता कैसे, ये 3JS जो करता है वो पिक्सल बाय पिक्सल लेता है और उसको हमारा जो थ्री जे एस का जो ऑब्जेक्ट है उस पर इंसर्ट करता है। उसके बाद हमको प्यारा सा लुक मिलता है। तो हम जो भी इमेज इस वीडियो में यूज कर रहे हैं वो है जाऊ पुलाव की तरफ से। इफ यू कैन देन बाय हिम अ कॉफी, इट विल बी ग्रेट। ओके, सो कलर ऑल्बेडो दोनों एक ही वर्ड, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन ये होता क्या है। तो पहले हम जाते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहां पे हम गिटहब पे चले जाते हैं। गिटहब पे हमारा पूरा का पूरा जो हमारा सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, तो वहां से हम जाते हैं और डाउनलोड करते हैं इसको। अब हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। ठीक है, हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। और सेव करने के बाद मैं यहाँ, इतना टाइम ले रहा है ना। ओके, सो मैं अनजिप करने के बाद इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये हमारा ओपन हो गया VS कोड में। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल J दबाता हूँ, जिससे मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाए, और मैं यहाँ पे npm i दबा देता हूँ, जिससे पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाए। अब हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक मैं रुक जाता हूँ और सेटअप कर लेता हूँ npm run dev करके। ठीक है। ओके, सो कलर और एल्बेडो होता क्या है, जो अभी मैंने बोला था वो बेसिकली कलर और एल्बेडो के लिए ही है। वो हमारा जो पिक्सल लेगा और वो हमारे जो 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर का क्यूब, इस पे वो अप्लाई करेगा। तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है ये, इसको बेसिकली हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम बेसिकली जो कलर जो JPEG है, इसको मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ये क्यूब पे अप्लाई हो जाए। तो ये होगा कैसे, देखो। इसके लिए ना एक तरीका है, हम टेक्सचर लोडर को यूज कर सकते हैं। टेक्सचर लोडर बेसिकली, अगर जो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप टेक्सचर लोडर लिखोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल मिल जाएगा टेक्सचर लोडर कैसे यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और मैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बेसिकली टेक्सचर करके डिफाइन कर देता हूँ, जिससे वहां पे मैं टेक्सचर नोट कर पाऊँ। ठीक है। अब टेक्सचर लोडर यूज कैसे करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्स्ट बनाएंगे। अब उसमें हम लिखेंगे बेसिकली हमारा जो टेक्सचर लोडर है, उसको बेसिकली हम लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे LOADER। टेक्सचर लोडर को हम इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे मैं 3JS का जो हमारा टेक्सचर लोडर है उसको मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा। इनिशिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे समझ लो कलर JPEG लेना था। ठीक है, कलर JPEG लेना था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टेक्सचर जो मैंने बनाया था, इसको मैं लूंगा और इस पे एज अ फंक्शन, इसकी एक प्रॉपर्टी है लोड, इसको मैं इनिशिएट करूंगा। और लोड में ना हमारे इसका जो फाइल पाथ है, जो हमारे कलर JPEG का जो फाइल पाथ है वो आएगा। तो कलर JPEG का फाइल पाथ क्या है, देखो। पहला हमारा जो फोल्डर है वो है हमारा सोर्स और स्टैटिक। स्टैटिक में हमारे पूरे के पूरे फोल्डर्स है, तो हम स्टैटिक को इग्नोर करेंगे, स्टैटिक को हम नहीं काउंट करेंगे इस चीज में। 3JS स्टैटिक को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, हम फाइल पाथ कहां से देना स्टार्ट करेंगे, टेक्सचर्स से। टेक्सचर्स में हमारा सब कुछ है, तो हम टेक्सचर्स से फाइल पाथ देंगे। टेक्सचर्स के अंदर हमारा डोर है, डोर के अंदर हमारा जो कलर JPEG है। ठीक है, तो हम फाइल पाथ लिखेंगे यहाँ पे टेक्सचर्स स्लैश स्लैश TEXTURES टेक्सचर स्लैश डोर स्लैश कलर JPEG। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे फाइल पाथ लिखूंगा और यहाँ पे मुझे कुछ एरर मिल रहा है। अगर जो आपको चाहिए तो एक और तरीका है इसको लिखने का। ओह सॉरी, कॉन्स्ट मैं सही से डिक्लेयर नहीं करता हूँ यार। ओके, सो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा है हमको, बहुत अच्छी बात है। अब पर ये अप्लाई कहाँ हुआ, टेक्सचर तो हमने लोड कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, अप्लाई कहाँ हुआ। तो अप्लाई करने के लिए हमारा एक फंक्शन, देखो मटेरियल पे ना, हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, कलर, तो वो कलर ही रहेगा। हमको अप्लाई करना है वहां पे अपना मैप। तो हम क्या यूज करेंगे, मैप करके एक प्रॉपर्टी है मटेरियल में, वो यूज करेंगे। और वहां पे डिफाइन क्या करेंगे, अभी हमने जो टेक्सचर लोड किया था वो हम वहां पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे वो मैं डिफाइन करूंगा, जैसे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये आ चुका है, पूरा का पूरा हमारा लोड हो चुका है ये टेक्सचर। ओके, सो ये बहुत आसान तरीका था लोड करने का। लेकिन जो नेटिव जावास्क्रिप्ट में जो तरीका है वो ये वर्क कैसे कर रहा है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली हमारा लोड हो रहा है इससे। ठीक है, लेकिन हम नेटिव जावास्क्रिप्ट, ये पूरा का पूरा ये जो 2 लाइन का जो कोड है ये वर्क कैसे कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ इमेज करके। ठीक है, अब इसमें मैं बेसिकली नेटिव जावास्क्रिप्ट वाला जो इमेज टैग है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इसमें मैं क्या करता हूँ, नेटिव जावास्क्रिप्ट में मैंने इमेज रख दिया है, IMAGE इमेज। ओके, अब ये क्या करेगा, इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो। जैसे ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इमेज को, मैं ऐड इवेंट लिस्नर कर सकता हूँ। और जैसे ही इमेज जो है वो लोड हुआ, क्या हुआ, जैसे ही इमेज लोड होगा वहां पे हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल कर सकते हैं और फंक्शन को बोल सकते हैं, भैया जैसे ही लोड हुआ तो आप लॉग कर दो। ओ, लॉग यूज नहीं हो रहा है यार।
कंसोल डॉट लॉग कर लो, आप क्या लॉग करो, लॉग कर लो, समझ लो लोड लॉग करो। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर जो करता हूँ ये चीज, लेकिन ये कुछ और बोल रहा है हमको, ये बोल रहा है। ओके, सो पहले तो मैं यहाँ पे कलर मैप यहाँ पे थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर ही लिख देता हूँ, जिससे बेसिकली अभी तो यहाँ पे मैंने मैप के बदले कलर कर दिया हूँ, जिससे मेरा क्यूब अभी रेड हो जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और यहाँ पे मेरी इमेज जो यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सोर्स, जिससे हमको डिफाइन करना होता है सोर्स। अब सोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा जो टेक्सचर्स के अंदर हमारा बेसिकली स्टैटिक के अंदर टेक्सचर है, टेक्सचर के अंदर डोर है, उसके अंदर कलर जीपीएग है, ठीक है। तो मैं स्टैटिक को इसमें भी इंक्लूड नहीं करूंगा, और बेसिकली ये वाला जो लिंक है हमारा, मैं यही यहाँ पे भी रख दूंगा, ठीक है। ये वाला जो बेसिकली हमारा जो सोर्स है वही मैं यहाँ पे रख दूंगा, और मैं अगर जो यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे लोड होना चाहिए लॉग, जैसे कि लोड हो रहा है, मतलब कि इतना पता चल रहा है कि हमारा जो इमेज है वो अभी इसमें आ चुका है। अब इसको हम इनिशिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग के बदले क्या कर सकते हैं, हम एक यहाँ पे कॉन्स्ट बना सकते हैं। अब उसमें हम क्या रख सकते हैं, टेक्सचर करके अगर जो मैं बना दूं कॉन्स्ट, टेक्सचर करके मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना दिया। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, थ्री डॉट टेक्सचर करके एक प्रॉपर्टी है, वो हम यहाँ पे, ओके सॉरी, टेक्सचर करके इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, और उसमें बेसिकली मैं यहाँ पे इसका जो इनिशिएट किया हुआ जो इमेज का जो पाथ है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो टेक्सचर है इसके अंदर हमारा वो जो अभी जो हमने जो हमारा टेक्सचर जो बना है, जो इमेज से जो टेक्सचर बना है वो हमारा आ चुका है ये टेक्सचर के अंदर। अगर जो मैं यहाँ पे अगर लॉग करूँ उस चीज को, जो हमारा ये जो टेक्सचर है इसको मैं लॉग करना चाहूंगा, तो क्या ये लॉग होगा? बेसिकली यहाँ पे अगर जो आपको स्कोप की चीजें पता है तो आपको पता होगा कि ये लॉग नहीं होगा और ये एरर आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक चीज तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लेट, ये जो कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ इसके बदले मैं यहाँ पे लेट डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो भी मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे भी चल जाना चाहिए। ओके, सो अब आपको देखने मिलेगा कोई एरर तो नहीं आ रहा है हमारे पास, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अगर जो मैं अब इसको यूज करूं, ये जो टेक्सचर है अब इसको मैं यहाँ पे यूज करूं मैप के लिए, तो ये यूज हो जाना चाहिए, तो ये यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपको देखने मिलेगा कि ये मैप यूज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली हमारा टेक्सचर जो है वो ऐसे काम नहीं करता है, हमको यहाँ पे यूज करना होगा कॉन्स्ट, लेट हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्स्ट करके, टेक्सचर जो है उसमें हम बेसिकली ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इमेज हम वहीं पे लोड करा देते हैं। ओके, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है नीड्स अपडेट करके, नीड्स अपडेट, और उसको मैं क्या करूंगा, ट्रू कर दूंगा। अब ये क्या होगा, जैसे ही ये बेसिकली अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे टेक्सचर्स में वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक तरीका करने का, आप बोलोगे लेट से कर लेते हैं, वो नहीं होता है, ठीक है यहाँ पे। इसीलिए अब हम आगे चलते हैं, देखो, लेकिन ये जो इमेज है इसमें और उसमें आपको थोड़ा सा फर्क दिखा है, ये थोड़ा सा लाइटिश है और हमारा जो रियल इमेज है वो बेसिकली डार्क है। वो फर्क क्यों आ रहा है हमारा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ अभी, कमेंट कर देता हूँ, जिससे बेसिकली ये मुझे एरर ना दे, और मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्सचर के बदले कलर कर देता हूँ। ओके, सो सब कुछ वही है, बेसिकली काम वही हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमको, देख रहे हो आप दोनों के दोनों सेम है, लेकिन फिर भी लाइट तो ये भी है, ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है। देखो, बहुत सारे कलर स्पेसेस होते हैं, कलर स्पेसेस बहुत सारे होते हैं, और हमको 3GS को बताना होता है कि हम कौन सा कलर स्पेस यूज करते हैं। SRGB होता है, CMY होता है, CMY++ होता है, बहुत सारे टाइप के कलर स्पेसेस होते हैं, तो वो सब हमको बताना होता है 3GS को। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, बताऊंगा कौन सा हम कलर स्पेस यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, और यहाँ पे बेसिकली कलर स्पेस करके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, उसको मुझे बताना होगा कि हम कौन सा यूज करें। तो यहाँ पे 3JS पे आएंगे, थ्री थ्री टाइप करेंगे, और यहाँ पे अगर जो हम RGB यूज कर रहे हैं तो SRGB हम कलर स्पेस लिख देंगे, जिससे हमको इसको पता चल जाए। अब आपको देखने मिलेगा कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक जो हमारा जो व्यू था, क्या हो गया, एरर किस चीज का है, कलर स्पेस SRGB इज नॉट अ फंक्शन, ओके सॉरी, ये फंक्शन नहीं है। SRGB हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और आपको अब देखने मिलेगा ये थोड़ा सा जो रियलिस्टिक जो हमारा SRGB कलर टाइप था उसमें अब आ चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है अब इसमें और इसमें उतना फर्क नहीं आ रहा है, ये लाइटिस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो देखो,
जैसे ही समझ लो हम बहुत सारे जब मॉडल्स यूज करेंगे तो हमको ये टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इस सब चीज को लोड करने में। तो उसके लिए होता है लोडिंग मैनेजर, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली अभी हम लोकल सर्वर पे यूज कर रहे हैं तो हमको उतना टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन अगर जो किसी का बैंडविड्थ स्लो है, किसी का इंटरनेट फास्ट है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। उसके लिए हमको नहीं चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस खराब हो, तो हमको चाहिए रहता है एक लोडिंग मैनेजर करके। जैसे ही सब कुछ लोड हो जाए तब आप बेसिकली वहां पे उसको बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो आगे का जो वेबसाइट है तब जाके रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ, लोडिंग मैनेजर करके। ओके, मैनेजर। अब मैं क्या करूंगा, न्यू करके 3 का जो प्रॉपर्टी है लोडिंग मैनेजर करके, उसको मैं इनिशिएट कर दूंगा। उसको मैं इनिशिएट कर दूंगा और यहाँ पे मुझे टेक्सचर लोडर जहाँ पे मैंने लिखा था ना, उसके अंदर मैं लिख दूंगा बेसिकली ये जो लोडिंग मैनेजर मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, ये मैं यहाँ पे इनिशिएट कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सब कुछ हो गया, पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अभी के लिए इतना समझ लो कि यही है सब कुछ, इतना ही करना था। ठीक है, अब लोडिंग मैनेजर के ना टाइप्स भी हैं। लोडिंग मैनेजर क्या करता है, देखो जैसे कि हम यहाँ पे लोडिंग मैनेजर इनिशिएट करें और यहाँ पे मैं बोलूँ कि ऑन एरर, ऑन एरर ये क्या करेगा, हम बोल सकते हैं कि भैया ऑन एरर, अगर जो कोई भी एरर आए तो आप एक बेसिकली लॉग कर दियो कि एरर आ गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। एरर, हम इसको बहुत सारे ऐसे टाइप्स दे सकते हैं। ऑन प्रोग्रेस इसका एक टाइप है, लोडिंग मैनेजर डॉट ऑन प्रोग्रेस, तो ये भी इसका एक टाइप है। और इसको मैं बोल सकता हूँ कि भैया जैसे ही पूरा का पूरा प्रोग्रेस हो जाए तो आप बेसिकली प्रोग्रेस लॉग कर दियो। मैं बेसिकली यहाँ पे लॉग लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भैया लॉग कर दियो, तो ये क्या करेगा, अभी लॉग कर देगा उस सारी चीजों को। PROGRESS प्रोग्रेस, कंसोल डॉट लॉग, एरर किस चीज का पर, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आएगा। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और यहाँ पे इसी के टाइप का एक और है, वो है हमारा ऑन प्रोग्रेस, ऑन एरर, ऑन लोड करके। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे लोड लॉग कर देने के लिए, लोड। ओके, सो आपको अब देखने में मिलेगा कि ऑन प्रोग्रेस लोड हो रहा है, लेकिन और कुछ लोड ही नहीं हो रहा है, ऑन लोड ये सब लोड नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पे इनिशिएट करोगे इस सब चीजों को, तो ये खुद व खुद अपने आप से बाद में चल के हम उतना जान लेंगे इन डेप्थ इसको। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि आप यहाँ पे एरर चेक कर सकते हो अगर जो आप ज्यादा मॉडल यूज कर रहे हो तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यूवी अनरैपिंग क्या होता है, देखो ये हमारी ज्योमेट्री है, इसको अगर जो मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं और मैं यहाँ पे अगर जो समझ लो कोई और ज्योमेट्री यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, स्पीयर की ज्योमेट्री पेस्ट करता हूँ, तो आपको देखने मिलेगा कि ये कुछ अलग ही बन चुका है। तभी तो कुछ अलग दिख रहा था, अभी कुछ अलग ही दिख रहा है ये। तो ऐसे ही अगर जो मैं और एक ज्योमेट्री पेस्ट करूँ यहाँ पे, कोई और एक ज्योमेट्री बना के दिखाता हूँ मैं आपको, बेसिकली ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आप इसको चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत कीजिए, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो मैं कोई और यहाँ पे ज्योमेट्री बनाऊं, तो वो देखो वो कैसा बनेगा, वो आपको फिर से अलग कुछ टाइप का दिखेगा। टॉरस की मैं बनाता हूँ एक ज्योमेट्री, तो टॉरस आपको देखने मिलेगा ये वैसा तो कुछ नहीं बन रहा है जैसा फर्स्ट टाइम बना था, जैसा ये बॉक्स पे बन रहा है वैसा टॉरस भी नहीं बन रहा है, ना वो बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जैसे ही मैं बॉक्स वाली ज्योमेट्री रख रहा हूं तो ये ऐसा बन रहा है, और ये जैसे ही मैं दूसरी कोई भी ज्योमेट्री रख रहा हूं तो वो अलग प्रकार की बन जा रही है। वो होता क्या है, देखो इसमें क्या हो जाता है ना, एक चीज होती है यूवी अनरैपिंग करके चीज होती है। देखो जैसे ही हमारा समझ लो यहाँ पे ये एक ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पे समझो ये एक ग्लोब है, इसको अगर जो मुझे यूवी अनरैपिंग करना है तो वो एक बेसिकली शीट पे, आप ये ग्लोब को काट के आप एक शीट पे भी रख सकते हो ना, तो वो होता है यूवी अनरैपिंग। ठीक है, वो देखो जैसे कि ये देखो ये अभी एक बॉक्स है, इसको मैं अगर जो खोलना चाहूं तो मैं बेसिकली यहां से एक पार्ट खोल सकता हूं और इसको बेसिकली 2 बार आगे कर सकता हूं, और ये ऐसा पूरा का पूरा ये खुल जाएगा इसका। तो ये बेसिकली जितना भी पार्ट्स खुला है ना, ये होता है यूवी अनरैपिंग। और यूवी अनरैपिंग आपको यहाँ से ये जो यूवी मैप जो है इसी को देख के पता चल रहा होगा, इसमें हमारे पास 3 एक्सेस है लेकिन इसमें हमारे पास बस 2 एक्सेस है, तो इसको कहेंगे बेसिकली यूवी अनरैपिंग 2 वेक्टर का होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के लिए समझो ये एक टेक्सचर है, ठीक है, ये एक टेक्सचर है। अब उसको हमने यहाँ पे यूवी अनरैपिंग मैप में मैप किया तो वो बेसिकली थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा मैप के हिसाब से। अब उसको ही अगर जो हम यहाँ पे स्पीयर पे पुट कर रहे हैं वेक्टर 3 में, तो वो बेसिकली उस हिसाब से शेप लेगा। तो यूवी अनरैपिंग होता है बेसिकली आपको करना होता है हर जो कोई भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे 3D में, ब्लेंडर ब्लेंडर में, उसमें आपको बेसिकली यूवी अनरैपिंग पहले से डिफाइन करनी होती है। तो वो सब हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे यूवी जो हमारा जो कोई भी हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री है उसका हम बेसिकली यूवी अनरैपिंग चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ, या व्हाई माय कंसोल लॉग इज नॉट वर्किंग,
कंसोल लॉग, लॉग करता हूं मैं, क्या लॉग करना है मुझे, मुझे लॉग करना है ज्योमेट्री डॉट उसका जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उसका जो एट्रीब्यूट्स है, हम पिछले लेक्चर में सेट भी किए थे एट्रीब्यूट्स, इस बार हम उसको बेसिकली चेक कर रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स अगर जो मैं लॉग करूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लोडिंग मैनेजर जो मैंने इनिशिएट किया हूँ, जितने भी यहाँ पे लॉग हो रहे हैं उस सबको मैं बेसिकली हाइड कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे कुछ हो ना, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको मैं एक काम करता हूँ ऊपर कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक यूवी करके एक यहाँ पे फ्लोट 32 एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है। मैं अगर जो एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे डॉट यूवी लिखूं तो आपको देखने मिलेगा कि ओके सॉरी सॉरी, ओ कम ऑन मैन, एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे अगर जो यूवी डिफाइन करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अब एक फ्लोट 32 करके एरे डिफाइंड हो रहा है और इसमें बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत बड़ी वैल्यू एक देखने मिल रही है, ठीक है। 666 लेंथ की एक वैल्यू है, इसमें बेसिकली आपको देखने मिलेगा कि बहुत सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे 000, ये बेसिकली एक्स और वाई डिफाइन कर रहा है, एक वर्टेक्स, ये अलग वर्टेक्स डिफाइन कर रहा है, ये अलग वर्टेक्स डिफाइन कर रहा है, तो ऐसे ही पूरे के पूरे यूवी मैप में डिफाइंड हो रहे वर्टेक्स, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया यूवी मैपिंग क्या होता है, और ये बेसिकली आपको वर्टेक्स डिफाइन करना होता है, जैसे भी आप किस हिसाब से अगली वाली प्लेन पे वो शिफ्ट होगा तो वो कैसा वो दिखेगा, वो आपका यूवी अनरैपिंग डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी जो एक प्रॉपर्टीज है ट्रांसफॉर्म करने की, जो हमारे टेक्सचर्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने की, तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं वो अभी हम देखते हैं। ओके सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पिछली वाली जो ज्योमेट्री है उसको मैं इनिशिएट कर देता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ओके, जिससे हमको एक बॉक्स देखने मिल जाए। अब बॉक्स देखने मिल गया, इस पे हम बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो ज्योमेट्री हमारा जो काम, ओके। सो देखो यहाँ पे मैंने टेक्सचर लोडर इनिशिएट किया था और टेक्सचर का हमारा नाम क्या था पहले, टेक्सचर का कलर। इस यहाँ पे मैं ना एक और टेक्सचर भी इनिशिएट कर सकता हूँ, वो कैसे करूंगा मैं बेसिकली नाम अलग रख दूंगा, समझ लो माइनक्राफ्ट में नाम रखता हूँ तो माइनक्राफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नाम, और यहाँ पे टेक्सचर लोडर सेम टू सेम, मुझे हर बार टेक्सचर लोडर इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो टेक्सचर लोडर है यहीं पे मैं इसको बोलूंगा कि भैया टेक्सचर लोडर अब एक और मुझे लोड करना है, ये बेसिकली, और मुझे उसका फाइल पाथ देना होगा। तो माइनक्राफ्ट हमारा जो जेपीजी है उसका पाथ क्या है, देखो स्टैटिक के अंदर टेक्सचर्स है, टेक्सचर्स हैं, टेक्सचर्स के अंदर बेसिकली हमारा माइनक्राफ्ट है, तो हमको सीधा बोलना होगा टेक्सचर्स के अंदर भैया माइनक्राफ्ट है। तो यहां से मैं टेक्सचर्स ले लेता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्सचर्स कॉमा माइन CRAFT माइनक्राफ्ट डॉट पीएनजी है, जेपीजे पीएनजी है, ओके। सो मैं यहाँ पे पीएनजी दे देता हूँ, ओके। सो हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ओके। सो ऐसे हम दूसरा कोई भी कितने भी हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं इमेजेस को, ओके। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारा जो कलर जो है इसको हम जो हमारा ट्रांसफॉर्म टेक्सचर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपीट प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें। देखो रिपीट प्रॉपर्टी एक वेक्टर 2 है, ठीक है। अब हम उसको बोल सकते हैं कि भैया ये जो रिपीट हो रही है ये एक्स पे आप कर दो, समझ लो 2 बार या 2 बार कर दो, ओके। सो अब आपको देखने मिलेगा ये पूरा का पूरा स्क्वीज हो जाएगा, सॉरी डॉट एक्स करना होगा मुझे, एक्स पे ये क्या होगा स्क्वीज हो जाएगा, देख रहे हो एक्स एक्सेस पे ये स्क्वीज हो चुका है और बाकी का पूरा एक अलग से हमारा स्पेस बच चुका है, और ये थोड़ा सा कूल भी दिख रहा है वैसे तो, ओके। सो ये एक होता है एक्स एक्सेस पे, हम ये वाई एक्सेस पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा टू डी प्लेन है, ओके। सो यहाँ पे मैं रिपीट प्रॉपर्टी जो वो वाई एक्सेस पे अप्लाई करता हूँ, तो आपको देखने मिलेगा ये बेसिकली वाई एक्सेस से भी स्क्वीज हो चुका है और एक्स एक्सेस से भी स्क्वीज हो चुका है। तो ये एक तरीका है इसको करने का। अब इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो है कलर की, जो एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म करने की वो है बेसिकली रैप। अब रैप क्या करता है, देखो रैप एस करता है बेसिकली एक्स एक्सिस में, रैप रैप क्या करेगा, देखो अब ये क्या करेगा एक्स एक्सिस में बेसिकली बना देगा पूरे के पूरे, जो फिल कर देगा वो। तो फिल करने का ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3 का जो फिलिंग प्रॉपर्टी है वो हम कर रहे हैं रिपीट का, रिपीट रैपिंग। अब ये क्या करेगा रिपीट कर देगा, जितने भी बार वो रिपीट हो सकता है मैक्सिमम, मैं अगर यहाँ पे एक्स एक्स को समझ लो 4 कर देता हूँ तो ये 4 बार रिपीट कर देगा, आपको देखने मिल रहा है। तो ये 4 बार रिपीट कर रहा है, ओके। सो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ जिससे बेसिकली थोड़ा सा ठीक दिखे, ओके। सो यहाँ पे ये 4 बार रिपीट कर, अब ये 2 बार रिपीट कर रहा है। अब यही एक रैप एस के बदले यहाँ पे आ जाता है रैप टी करके। अब ये क्या करेगा बेसिकली वाई एक्सेस में रिपीट करेगा, ओके, वाई एक्सेस में रिपीट करेगा ये, आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, आपको देखने मिलेगा वाई एक्सेस में रिपीट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया करने का, रैप एस और रैप टी, ओके। अब यहाँ पे रिपीट रैपिंग के बदले ना एक और तरीका है इसको करने का, वो कौन सा तरीका है, वहां पे हम यूज कर देते हैं मिरर रैपिंग। अब यहाँ पे यूज हो जाता है मिरर रिपीट रैपिंग, मिरर रिपीट रैपिंग है क्या, ओके या।
सो मिरर रिपीट रैपिंग क्या करता है, समझो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसी के रिलेटेड सेम फ्रंट टू फ्रंट मिरर कर देगा ये। ओके, सो ये मिरर कर देगा, ये बेसिकली रिपीट नहीं कर रहा है, हर बार रिपीट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली इसका कॉपी बना रहा है अपने पास। ओके, सो यहाँ पे ये रिपीट रैपिंग, और इसी को हम यहाँ पे टी के लिए भी यूज कर सकते हैं, टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हो देखो ऑफसेट जो एक चीज है कलर की, समझ लो हमको यहाँ पे, इसको मैं पहले रिपीट रैपिंग को ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एक बार ये रिपीट हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि अभी एक ही बार रिपीट हो रहा है, और ये बेसिकली समझ लो, मैं वाई एक्सेस को भी मैं हाइड कर देता हूँ जिससे हमको सिर्फ एक्स एक्सेस पे देखें। ओके, सो यहाँ पे ये हमको देखने मिल रहा है अभी, ये यहाँ पे है हाफ पे। अगर जो मैं ऑफसेट करूँ तो मैं एक्स एक्सिस में ऑफसेट करूंगा तो मैं माइनस करूंगा तो ये बेसिकली इस साइड आ जाएगा, और प्लस करूंगा तो ये बेसिकली इस साइड भागेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर जो कलर को मैं बेसिकली यहाँ पे ऑफसेट करूँ, ऑफसेट डॉट एक्स, बेसिकली ये भी वेक्टर 2 ही है। ओके, सो यहाँ पे अगर जो मैं -0.5 करूंगा तो ये क्या होगा, ओके -0.5, आपको अब देखने मिलेगा कि ये बेसिकली भाग रहा है, देख रहे हो, अब ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं +0.5 करूंगा तो ये आपको देखने मिलेगा ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ भाग रहा है। ओके, अब यही हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे y के लिए भी। y के लिए अप्लाई कैसे करेंगे हम, y के लिए अप्लाई बेसिकली सिंपल है, y के लिए y के जैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा आपको देखने मिलेगा ये नीचे आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस प्लस करूंगा आप वो देख लेना। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, ओके, सो कलर पे अगर मैं रोटेशन अप्लाई करूं तो रोटेशन अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बेसिकली रोटेशन के लिए मुझे हमेशा मैथ डॉट पाई का यूज करना होगा, क्योंकि हम रेडियन में ही बेसिकली रोटेट कराएंगे। तो मैथ डॉट पाई कर लूंगा। अब मुझे समझ लो 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कराना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, या मल्टीप्लाई बाय 0.25 भी कर सकता हूँ, दोनों की बात सेम है। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये रोटेट हुआ है, लेकिन रोटेट कौन से एक्सेस से हुआ है, रोटेट ये कौन से एक्सेस से हुआ है, ये यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये वाले एक्सेस से रोटेट हुआ है, दिख रहा है आपको, ये वाले एक्सेस से रोटेट हुआ है। तो ये आपको यहाँ से, अगर जो समझ लो आपको यहाँ से नहीं रोटेट कराना, हमको रोटेट कराना है भैया मिडल से। तो मिडल से रोटेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, दिख रहा है आपको, ये मिडल से रोटेट कराने के लिए हमको करना होगा बेसिकली यहाँ पे जो हमारा रोटेशन हुआ है, कलर डॉट रोटेशन, रोटेशन डॉट सेंटर, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, कलर डॉट सेंटर डॉट एक्स हमको बताना होगा कि भैया सेंटर से हमको कर लेना। ओके, सो ये क्या करेगा, अब एक्स एक्सेस में सेंटर पे रख देगा, और वाई एक्सेस को भी हमको सेम टू सेम बोलना होगा कि अब ये क्या कर रहा है, वाई एक्सेस को भी सेंटर पे रख दे रहा है। ओके, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अब ये बेसिकली मिडल से रोटेट किया है, दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो वो मिडल में आके रोटेट हुआ है ना। पहले क्या हो रहा था, ये कॉर्नर पे रोटेट हो रहा था, ये जो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इस पे रोटेट हो रहा था, अब ये मिडल पे रोटेट किया है। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फिल्टरिंग और मिप मैपिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो सपोज कीजिए कि ये जो इमेज है ये हमारा बेसिकली, इसका इमेज का हाइट है 16 और इसका विथ है 16। ठीक है, तो ये हमारा 16x16 का इमेज है, तो ये हमारे इस पे लोड हुआ है। ठीक है, अब इस पे आपको देखने मिलेगा कि ये अगर जो मैं सामने से देखूंगा ना तो ये आपको इसका जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा, और ऐसा क्यों होता है ये हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये देखो ये 3GS क्या करता है, ये जो 16 है ये हमको फ्रंट में तो दिखाता है, सामने से जो हम देख रहे हैं ये हमको 16 बाई दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ये दूर होते जा रहा है, ये वाला हिस्सा जैसे ही दूर होते जा रहा है, वो क्या करता है, वो दूर वाले हिस्से को 8x8 में दिखाता है, उसके दूर वाले हिस्से को ये बेसिकली 4x4 में दिखाता है, और ऐसे कर करके ये जब तक दिखाता है तब तक, जब तक ये 1x1 ना हो जाए तब तक ये दिखाते रहता है। तो ये वाला हिस्सा इसलिए आपको ब्लरी दिखेगा, और ये एक बहुत खास चीज है क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम मिप मैपिंग। बेसिकली ये क्या करता है, ऐसा इमेज बनाता है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये बेसिकली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 5x12 का इमेज है 256, ऐसे एक इमेज में पूरा का पूरा स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स भर देता है, जिससे हमको दूर का देखेंगे तो हमको वो टाइप का इमेज दिखेगा, ब्लरीनेस। वो क्या करता है, वो जीपीयू को थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंपैक्ट करता है इस सब कुछ। अगर जो आप समझ लो कोई अगर जो 2 के रेशो में अगर जो आपका नंबर नहीं है 2:n के रेशो में, तो उसको n में आने में बेसिकली टाइम लगेगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आप 2:2 में ही नंबर लेना, हाइट और विथ का। हाँ, ये अलग अलग हो सकते हैं, ये यहाँ पे 512x16 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही रहना चाहिए, लेकिन आप 2 के रेसिप्रोकल में ही लोगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अगर जो अच्छे से आपको ये इमेज में देखने मिलेगा, ये देखो जितना ये इमेज दूर हो रहा है उतना ज्यादा हमको बेसिकली वो जो स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स है वो देखने मिल रहे हैं, और उसकी वजह से हमको आगे का कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही
आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे 3GS वर्क कर रहा है इस पे। तो ये जो है मिप मैपिंग, इसको बेसिकली हम जो है इसको खत्म भी कर सकते हैं हमारे लिए। समझो हम हमारा जो इमेज है ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भैया हमको दूर से भी उतना ही अच्छा दिखे और नजदीक से भी उतना ही अच्छा दिखे। तो बेसिकली हम देखते हैं पहले कि समझ लो हमारा जो क्यूब है वो हमारे जो यहाँ पे जो इमेज है उस क्यूब जो है वो छोटा है हमारे इमेज से। तब हम कौन सा यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन फिल्टर। मैग्निफिकेशन फिल्टर क्या करता है, ओ सॉरी, मिनिफिकेशन फिल्टर यूज करते हैं। मिनिफिकेशन फिल्टर कब यूज करते हैं, जब हमारा जो इमेज है वो बड़ा है हमारे क्यूब से। ओके, सो वो क्या करता है, देखो उसको हम बेसिकली इस पे दो प्रकार ही हम सीखेंगे, बाकी सारे नॉर्मल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, हमारा जो यहाँ पे क्यूब कहाँ पे ओके, सो यहाँ पे कलर जो हम डिफाइन किए उस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम कलर पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं मेन फिल्टर। मेन फिल्टर में डिफॉल्ट क्या रहता है, डिफॉल्ट हमारा है लीनियर मेन मिप मैप लीनियर फिल्टर। ओके, सो ये डिफॉल्ट है। हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं 3 डॉट नियर फिल्टर। ओके, 3 डॉट हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं नियर फिल्टर। अब आपको देखने मिलेगा कि साफ एज हो गया है। अब आपको दूर से भी उतना ही क्लियर दिख रहा है जितना आपको पहले नहीं दिख रहा था। अगर जो मैं इसको हाइड कर दूं तब आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा दूर से। अब आपको वो क्लैरिटी, पता नहीं आपको रेंडरिंग में दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैं जैसे ये यूज करता हूं तो मेरे को क्लैरिटी इनहेंस हो जा रही है। अच्छा, आपको लग नहीं रहा है ना, ठीक है, हम यहाँ पे ये करते हैं, एक काम करते हैं, मैग फिल्टर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो माइनक्राफ्ट जो लोड किए थे वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, हमारा जो ये मैप जो कर रहे हैं हम यहाँ पे माइनक्राफ्ट को मैप करते हैं, माइनक्राफ्ट को मैप करते हैं। ओके, जिससे हमको माइनक्राफ्ट का ये मिले। अब आपको देखने मिलेगा कि माइनक्राफ्ट का ये लोड हो रहा है, पर ये आपको देखने मिलेगा कि बहुत ब्लरीनेस है। ठीक है, ये इमेज का साइज जो है ये 212 बी है। ठीक है, बाइट्स का है ये, तो ये बहुत ब्लरी इमेज है। अब आपको चाहिए कि भैया जो कोई भी सामने से ये चीज देखे तो उसको क्लियर दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मिन फिल्टर यूज कर रहे थे उसको हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे मैग फिल्टर। ओके, सो हम यहाँ पे अगर मैग फिल्टर यूज करते हैं, अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे देखो कि, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैग फिल्टर 2 बार लिख दिया है हमने। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कितना क्लैरिटी इनहेंस तो नहीं हुई यार। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे कलर पे ही मैग फिल्टर यूज कर रहा था, मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट यूज कर रहा था, मुझे माइनक्राफ्ट पे यूज करना था, तो मैं बेसिकली पहले कलर इनहेंस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट पे आता हूँ और इस पे मैं बोलता हूँ माइनक्राफ्ट डॉट, यहाँ पे कलर में इनहेंस कर दिया, SRGB कर दिया हूँ। अब इसको मैं कलर के बदले में यहाँ पे माइनक्राफ्ट लिखता हूँ। अब उसके बाद माइनक्राफ्ट, ओके, सो माइनक्राफ्ट लिखता हूँ, मैं कंट्रोल S करता हूँ। अब आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे कितनी सही यहाँ पे इमेज ये बन चुकी है। जो हमारा ब्लरीनेस था वो देख रहे हो कितने अच्छे से गायब हो चुका है। तो ये होता है जब आप एक सही चीज इस्तेमाल करते हो। इसमें देख रहे हो कितना कम मैं यूज किया हूँ स्पेस, 217 बाइट्स में यूज किया हूँ इमेजेस का, और ये कितना क्लैरिटी हमको दे रहा है। तो बड़े बड़े गेम्स जो होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग फिल्टर। सो आई होप आप कुछ सीखे रहोगे इस सेशन से, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स।